हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पहला मेथड सीखेंगे कोरिलेशन कैलकुलेट करने का, जिसका नाम है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के कई फार्मूले हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बेसिकली 3 फार्मूलेज हम देख रहे हैं। पहला है आर, मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिंबल होता है समेशन डी एक्स डी वाई, यानी डेविएशन हम निकालेंगे एक्स सीरीज में से और डेविएशन निकालेंगे वाई सीरीज में से, माइनस समेशन डी एक्स डॉट, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे सम डी वाई के सम को अपॉन डिवाइड बाई एन। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या पेयर आइटम्स कितने हैं, और डिवाइड कर देंगे अंडर रूट में है ये समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। फिर मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं होता है, बीच में ब्रैकेट आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई माना जाता है, समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये नॉर्मल फार्मूला है, जो बड़ा फार्मूला है एक तरीके से। अब आप इसमें देखेंगे, अगर डेविएशन हम किसी भी चीज़ का डेविएशन हम मीन, एक्चुअल मीन से, अरिथमेटिक मीन जो निकालते हैं उससे लेते हैं, तो डेविएशन फ्रॉम एक्स का जो सम आता है वो 0 हो जाता है। तो अगर हम मीन लेकर मीन निकाल लें तब हम डेविएशन निकालें तो ये वैल्यूज़ दोनों 0 हो जाएंगी, एक्स सीरीज़ की और वाई सीरीज़ की। तो ये जब 0 हो गया तो इतना 0 हिस्सा हो गया, ये भी 0 हो गया डी एक्स, क्योंकि एक ही चीज़ है, डी वाई भी 0 हो गया। तो हमारे पास केवल समेशन डी एक्स डी वाई बचेगा, डी स्क्वायर एक्स का सम बचेगा, डी स्क्वायर वाई का सम बचेगा। और देखिए एक फॉर्मूला ये बहुत छोटा हो जाएगा अगर हम डेविएशंस मीन से लेते हैं तो समेशन डी एक्स डी वाई समेशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट में समेशन डी स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाई समेशन डी स्क्वायर वाई। तो ये फॉर्मूला एक ही है, बस डेविएशंस लेंगे तो ये 0 हो जाते हैं अगर हम मीन से लेते हैं तो। एक फॉर्मूला है समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ आइटम्स हो गए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन है या क्वेश्चन में स्पेशली कहा गया है कि आपको इस फॉर्मूले को, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करना, तभी हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वरना हम अपने ऊपर वाले फॉर्मूले ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन है, ये डाटा गिवन है, तो हम उसी हिसाब से ही निकालेंगे, वरना हम ऊपर वाला फार्मूला ही यूज़ हम करेंगे। तो ये 2-3 फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, जैसे कि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद रहेगा, आपके सामने रहेगा कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखिए 2 सीरीज दी होती हैं, क्योंकि कोरिलेशन हम 2 सीरीज की कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हमें दे रखा है एज ऑफ हस्बैंड्स, यानी जो पति हैं उनकी उम्र है इन ईयर्स, और ऐसी पत्नियों की है एज ऑफ वाइफ्स, पत्नियों की उम्र दे रखी है कि अगर ये 23 है तो इसके सामने 18 है, 27 है तो 20 है, 28 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एज बढ़ रही है, यहाँ पर भी एज थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो ये हमें देखना है कि दोनों में रिलेशन सीरीज में कैसा है। एक को हम x मान लेंगे, एक को हम y सीरीज मान लेंगे, और फिर हम इसको कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। इसको हम एज ऑफ हस्बैंड्स को हम x मान लेते हैं, इसको हमने x नाम दे देते हैं, और इसको हम y नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये x हो गया और एक y हो जाएगा। x को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, ये सब हमने लिख लिया। ऐसी y की वैल्यू लिख लेते हैं 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28, 29। x और y हमने लिख लिया। अब हम डेविएशंस निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखिए पहले देख लेते हैं, अगर हम मीन निकालते हैं, अगर इसका हम एवरेज निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है और उनको हम डेविएशंस में यूज़ करें तो क्या आंसर देखिए निकलेगा। तो अगर हम मीन निकाल लेते हैं, चलिए पहले, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x डिवाइडेड बाई n, यानी इन सब का सम कर लें और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कर दें। नंबर ऑफ आइटम्स यानी n इक्वल टू ये 10 आइटम्स हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब समेशन x, इसका अगर आप जोड़ेंगे इसको तो ये आएगा आपका, इन सबको जोड़ लीजिए तो ये 300 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। ऐसे ही y का मीन देख लेते हैं, इन y का सम कर लें
तो y का सम करेंगे तो ये 250 आएगा निकल कर, यानी कि समेशन y डिवाइडेड बाई n, तो ये आ गया 250 डिवाइडेड बाई 10 आइटम्स हैं तो 25 आ गया। तो अगर हम डेविएशंस इसमें से 30 मिक्स का डेविएशन लेते हैं और इसमें 25 का लेते हैं तो डेविएशन का जो सम आएगा वो बिल्कुल जी नील आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखते हैं अभी, देखिए पहले हम dx निकालते हैं, फिर dy निकालेंगे, इनका डी स्क्वायर एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई निकालेंगे और डी एक्स डी वाई का दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमें इतनी चीज़ें हमें इस कोरिलेशन में हर क्वेश्चन में करनी है। डी एक्स मीन्स एक्स में से हम 30 मान लिया तो हमने 30 को माइनस करते हुए जाएंगे, हर वैल्यू में से 30 को माइनस करना है। ये बात समझने का है हमें कैसे करना है। 23 है, इसमें से 30 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 7 बचेंगे। ऐसी 27 में से 30 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 3 बचेंगे। 28 में से 30 माइनस कर दीजिए तो माइनस के 2। 28 माइनस 30 माइनस के 2। 29 माइनस 30 माइनस के 1। 30 माइनस 30 कितने होते हैं? 0। 31 माइनस 30 1। 33 माइनस 33। 35 माइनस 35 और 36 माइनस 36। तो dx निकल गया। अगर आप इसका बिना देखे टोटल लिख दीजिए, समेशन dx इक्वल टू 0, अपने आप 0 आएगा इसका टोटल। माइनस और प्लस के आइटम बराबर होंगे। ये इधर माइनस के 15 हैं, अब प्लस के भी 15 हैं, तो 15 प्लस के 15 माइनस के, तो वैल्यू हो गई 0। ऐसे dy हमने यहाँ पे y एज्यूम, y का मीन निकाला है, y सीरीज का मीन 25 निकाला है। तो अगर हम y में से 25 माइनस करते चले जाएं तो 25 माइनस करेंगे तब देखते हैं। 18 में से 25 माइनस कर दीजिए तो माइनस के आएंगे आपके 7। 20 माइनस 25 माइनस के 5। 22 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 3। 27 माइनस 25 2। 21 माइनस 25 माइनस के 4। जब वैल्यू कम होती है 25 से तो माइनस वैल्यू आएगी, क्योंकि 21 में से 25 माइनस कर रहे हैं तो इसलिए माइनस वैल्यू मानी जाती है। 29 माइनस 25 4 प्लस के हो गए। 27 माइनस 25 2। 29 माइनस 25 4। 28 माइनस 25 3। 29 माइनस 25 4। और इसका भी आप टोटल करेंगे समेशन डी वाई का तो 0 ही आएगा। बिना आँख बंद करके आप 0 लिख सकते हैं अगर हम डेविएशन मीन निकालने के बाद मीन को माइनस करते हुए आ रहे हैं तो। अब हम इसका डी स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। जो 7 है उसको 7 से ही गुणा करना है। 3 गुणा 3, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, ऐसे। तो 7 गुणा 7 49 हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 गुणा 2 4। 2 गुणा 2 2, 4 हो गया। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। 0 गुणा 0 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया आपका 25। अब 6 को आप 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसका आप टोटल कर लीजिए, समेशन डी स्क्वायर एक्स है तो इसका समेशन डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 138 टोटल आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे प्लस में आ जाते हैं। डी स्क्वायर वाई है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितने होते हैं? 49। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। फिर 4 का आ जाएगा 16। फिर से 16, 2 का 4, 4 का 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16। समेशन डी स्क्वायर वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 164। अब डी एक्स और डी वाई को मल्टीप्लाई करना है। ये जो डी एक्स और डी वाई निकाले हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 हो गया 49। 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, जब एक जैसे साइन होंगे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस प्लस तो प्लस होते ही हैं, माइनस माइनस भी प्लस हो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग साइन होंगे तो माइनस में लिखा जाएगा। तो 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। 2 गुणा 3 6 हो गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन देखिए माइनस है ये प्लस है तो इसलिए माइनस की वैल्यू मानी जाएगी। जब एक जैसे साइन थे तो प्लस थे। -4 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 गुणा 4 हो गया 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 2। 4 इंटू 3 12। 5 इंटू 3 15। 6 इंटू 4 24। इसका टोटल करेंगे समेशन डी एक्स डी वाई, तो ये आपका आएगा टोटल 123।
सारे प्लस के हैं, एक केवल -4 है, इसे माइनस कर देंगे आप, तो टोटल आ जाएगा 1 2 3। अब हमें केवल अपने से फॉर्मूले में पुट करना है, क्योंकि जब हम मीन ले रहे हैं तो dx dy तो आपका 0 हो गया, तो हमारा छोटा फॉर्मूला ही इसमें काम आ जाएगा, r इक्वल टू समेशन dx dy डिवाइडेड बाई अंडर रूट में समेशन d स्क्वायर x डॉट समेशन d स्क्वायर y। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो r इक्वल टू हो गया समेशन dx dy हमारा 123 डिवाइडेड बाई समेशन d स्क्वायर x हमने निकाला ये 138 मल्टीप्लाइड बाई 164। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 123 आ गया, और ये तो वैल्यू जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 0.82। तो 0.82 आया, तो हम क्या लिखते हैं, देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। ये तो हमें लिखना पड़ता है क्योंकि हाई डिग्री है, 0.75 से जब ऊपर आता है तो हम उसे हाई डिग्री कोरिलेशन मानते हैं। प्लस में आ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा, यानी कि ये प्लस में आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस वैल्यू कहीं नहीं है, प्लस में ही है, तो ये प्लस का आंसर हो गया। कैलकुलेशंस आपको मैथमेटिक्स की आनी चाहिए, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये आपको आना ही चाहिए जब हम इस लेवल पर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा आप। यहाँ पर भी वही है, कैलकुलेट पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 44 एंड 26 एज द एज्यूम्ड मीन। हम कोई भी एज्यूम मान लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने मीन जो निकाला था, अरिथमेटिक मीन निकाला था, उसको माइनस करते हुए आए थे, डेविएशन उससे लिया था। यहाँ पर ये खुद कह रहे हैं कि 44 और 26 को लेना है एक्स में और वाई में, तो हम जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसे ही वैल्यूज यहाँ पर लेंगे। तो एक्स हो गया और वाई सीरीज है, दोनों को हम लिख लेंगे। एक्स की वैल्यूज हम कॉपी कर लेते हैं, 57 42 40 38 42 45 42 44 40 46 44 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं, तो n इक्वल टू 12 आ जाएगा। ऐसी y की वैल्यू लिखेंगे, 10 26 30 41 29 27 27 19 18 19 31 29। y की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमें क्या करना है, डेविएशन कर निकालना है, x की सीरीज का भी x से भी निकालना है और y से भी निकालना है। तो जो dx हम निकालेंगे, dx हम निकालेंगे, x में से क्या है माइनस करना है, क्वेश्चन में ऊपर कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि 44 को माइनस करना है x में से, तो x में से 44 माइनस करेंगे। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 44 को लीजिए, तो हम 44 से कर लेंगे। तो 57 में से 44 माइनस करेंगे तो ये आपका 13 आएगा निकल कर, 57 माइनस 44 13। 42 में से 44 माइनस करेंगे तो 42 कम है, इसलिए ये माइनस का आएगा 2। 40 में से 44 माइनस करेंगे तो माइनस का 4। 38 माइनस 44 करेंगे तो माइनस का 6। फिर 42 में से 44 माइनस करेंगे, माइनस का 2। इस तरह से माइनस करते रहेंगे, 45 माइनस 44 1। तो इस तरह से वैल्यूज़ हमारी निकल कर आ जाएंगी, -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माइनस के 4 प्लस के 2 प्लस के मतलब 0 और माइनस का 1। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो समेशन dx इक्वल टू आपका निकल कर आएगा माइनस के 5। प्लस के एक साथ जोड़ लीजिए, माइनस के जोड़ लीजिए, माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए आंसर बचेगा माइनस का 5। माइनस और प्लस को डिफरेंस निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए उसका, तो वैल्यू बचेगी आपकी -5। फिर हम ऐसे dy में निकालेंगे,
डी वाई में वाई में से हमें माइनस करना है 26। ऊपर क्वेश्चन में देखें आप 26 है, क्वेश्चन कॉपी करा होगा आपने, उसमें देखिए 26 माइनस करना है हमें। तो 10 में से 26 माइनस करेंगे, माइनस के 16, 26 माइनस 26 0, 30 माइनस 26 4, 41 में से 26 माइनस करेंगे तो प्लस के 15, 29 में से 26 3, फिर ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, माइनस के 7, माइनस के 8, माइनस के 7, प्लस के 5 और प्लस के 3। इसका सम करेंगे, समेशन डी वाई इक्वल टू यह आएगा माइनस के 6। डी वाई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई, यानी कि जो डी 13 है उसको 13 से ही मल्टीप्लाई करना है, फिर ये 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है। तो 13 को 13 से ही गुणा करेंगे तो आएगा 169। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16, 6 का 36, 2 का 4, 1 का 1 आता है, 2 2 जा 4 0, 4 इंटू 4 16, 2 2 जा 4 0, 1 1 जा 1। तो समेशन डी स्क्वायर एक्स आप देखेंगे तो डी स्क्वायर एक्स का सम आएगा 225। अब डी स्क्वायर वाई देखते हैं, ये 16 है, डी वाई है, इसका स्क्वायर करना है 16 गुणा 16, 0 गुणा 0, 4 गुणा 4, 15 गुणा 15, ऐसे करना है। तो ये आ जाएगा आपका 256, 0 का 0, 4 4 को 16 आएगा, 15 का 225, 3 का 9, 1 1, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 कितना हो गया 64, 7 गुणा 7 49, 5 पंजे 25, 3 तिया 9। तो ये समेशन डी स्क्वायर वाई आपका आ जाएगा 704, इनको जोड़ेंगे 704 आ जाएगा। अब हमें लास्ट में निकालना है डी एक्स और डी वाई का प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई, डी एक्स और डी वाई को गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए प्लस के 13 है, ये माइनस के 16 हैं, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 16 करेंगे तो माइनस के 208, क्योंकि साइन अगर अलग अलग हो जाए, ये माइनस है ये प्लस है, तो अगर अलग साइन होते हैं तो माइनस का साइन लगाया जाता है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो 0, 0 से कोई भी चीज़ गुणा करें तो 0 ही आती है। 4 गुणा 4 हो गया आपका ये माइनस के 16, 15 गुणा 6 90, लेकिन एक ये माइनस है तो इसलिए माइनस लगेगा। 3 दूनी ये 6 हो गए माइनस के, ये दोनों प्लस हैं तो 1 1 जा 1, -2 गुणा 1 माइनस के 2, 0 गुणा 7 0, 4 गुणा 8 32, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस तो इसलिए प्लस रहेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्लस ही माना जाता है। 2 गुणा 7 माइनस के 14, 0 गुणा 5 0, 3 गुणा 1 माइनस के 3। तो ये हमने लिख लिए। अब हम इनको सब जोड़ लेंगे, समेशन डी एक्स डी वाई, तो ये माइनस के 306 आए, क्योंकि माइनस के ही ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का 306 निकल कर आएगा। फिर हम अपने फॉर्मूले में इसको यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, ये बड़ा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डॉट समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन, समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन अलग है, ये समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर एन अलग है। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है, तो इससे अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आगे देख सकते हैं समेशन, अब जो वैल्यूज़ हमारी निकली हैं ये सब देख सकते हैं आप। समेशन डी एक्स डी वाई है, तो समेशन डी एक्स डी वाई हमारा कितना निकला है, आप देखें समेशन डी एक्स डी वाई माइनस के 306, समेशन डी एक्स माइनस के 5 गुणा समेशन डी वाई है माइनस के 6 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एन है हमारा 12, इक्वल टू आर इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स हम भी हमने निकाला है 225, 225 माइनस माइनस का 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, डी स्क्वायर वाई है हमारा 704 माइनस माइनस के 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 306 रहेंगे। ये -5 गुणा -6 करेंगे तो 5 30 होते हैं, 5 गुणा 6 30, लेकिन माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये प्लस के माइनस, तो ये माइनस रहेगा, ये 30 होगा, ये 30 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा 225, ऐसे ही रहेगा। माइनस ये -5 गुणा, मतलब स्क्वायर है तो -5 गुणा -5 करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 12, ये 704 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 36 डिवाइडेड बाई 12, ये फिर आ जाएगा आपका -306 माइनस 30 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आएगा 2.5, ये 225 माइनस 25 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका 2.083, और ये 704 माइनस 3, ये हो गया -306 माइनस 2.5, तो माइनस माइनस एक साथ हो जाएंगे तो माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं ये, तो ये हो जाएगा माइनस के 308.5। इसमें से आपका ये, इसमें से माइनस कर लीजिए तो बचेगा आपका 200, तो ये 222 बचेगा 0.917 मल्टीप्लाइड बाई 701, ये इक्वल टू हो गया माइनस के 308.5 डिवाइडेड बाई, और ये अंदर रूट में हो गया 177,282.9, इनको गुणा कर लिया, फिर माइनस के 308.5, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 421.05, अंडर रूट आपको आता होगा निकालना, और ये आंसर आ गया आपका, इसे भाग कर लीजिए तो माइनस के 0.733 आंसर। तो क्या हो गया, देयर इज अ मॉडरेट डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, ये आंसर हम लास्ट में लिख देते हैं कि मॉडरेट डिग्री है, नेगेटिव कोरिलेशन है, तो इस तरह से हमें ये कैलकुलेशन करनी है। आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आप इसको समझ पाएंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा, फार्मूला याद करना बहुत भारी हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है ये, मतलब इसकी कैलकुलेशन छोटी है, फॉर्मूला छोटा लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप पहले कॉपी कर लें। इसमें देखिए आपको दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कोफिशिएंट ऑफ कैलकुलेशन कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करना है। दो सीरीज हैं एक्स और वाई, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम सब कैलकुलेट करके बता दिया है। नंबर ऑफ आइटम 10 हैं, यानी कि एक्स और वाई में 10-10 हैं। मीन निकाल के दिया हुआ है 68 एक्स का, 72 वाई का। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, जो मीन से डेविएशन हमने लिए हैं उनका स्क्वायर, उनके सम का स्क्वायर है इसमें 36 है। जैसे समेशन डी स्क्वायर एक्स होता है ना, डी स्क्वायर जो निकालते हैं उसका सम इसका 36 है, इसका 44 है। और फॉर एक्स वाई में सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस जो डी एक्स डी वाई हम निकालते हैं वो हमें 24 दे रखा है। तो सब चीज़ गिवन है, बस हमें अपने फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। तो कहने का मतलब यह आर इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, समेशन डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर एक्स डॉट समेशन डी स्क्वायर वाई। इतना फॉर्मूला हमें लगाना है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर जो ज़रूरत है हमें, समेशन डी एक्स डी वाई, ये हमें क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। एन हमें यहाँ पे 10 दे रखा है, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है। मीन एक्स बार हमें 68 दे रखा है और वाई बार हमें 72 दे रखा है। फिर समेशन डी स्क्वायर एक्स हमें दे रखा है ये 36 और समेशन डी स्क्वायर वाई हमें दे रखा है 44 और समेशन डी एक्स डी वाई हमें दिया हुआ है 24। ये सब चीज़ गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है। जो जो हमें ज़रूरत है वो हम पुट कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई ये 24 है, डी स्क्वायर एक्स है 36 मल्टीप्लाइड बाई 44,
इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 20 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडर रूट निकाल लीजिए, फिर उससे 24 को डिवाइड कर लीजिए, भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर 0.60 निकल कर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ये। तो हम ये मानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव है, मॉडरेट डिग्री है, मॉडरेट ठीक ठाक कोरिलेशन है, मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। तो इस तरह से ये छोटे क्वेश्चंस कभी कभी छोटे छोटे 2-2, 4-4 नंबर में आ जाते हैं, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत छोटा सा है। दूसरा छोटा वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको कॉपी करना है। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर देखिए ऑब्जर्वेशंस यानी एन हमें 15-15 दे रखा है, मीन हमें दे रखा है 25 और 18, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है हमें दोनों का, एक्स का और वाई का, और सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डेविएशंस एक्स एंड वाई सीरीज जो हमें दे रखा है वो 122 दे रखा है। इसमें हमें देखिए जब स्टैंडर्ड डेविएशन दे तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, R इक्वल टू समेशन dx dy डिवाइडेड बाई n डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है ये ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। समेशन dx dy देखिए 122 हमें दिया हुआ है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 15-15 है तो 15 माना जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का सीरीज का है 3.01 और इसका है 3.03। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 122 डिवाइडेड बाई, इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 को इससे गुणा कर लीजिए, फिर जो आए उसको फिर 3.03 से गुणा कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 136.8045। इसको इससे भाग कर लीजिए तो लगभग ही आ जाएगा आपका 0.8917 के आसपास। तो हम क्या लिख देंगे, देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, जो भी है ये एक्स वाई सीरीज है, कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन हाई डिग्री है। 0.75 के ऊपर अगर आंसर आता है तो उसे हम हाई डिग्री कोरिलेशन मानते हैं, और अगर 0.9 के ऊपर आ जाए तो हम उसे फिर वेरी हाई डिग्री कहा करते हैं। तो ये 0.89 है तो हम इसे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। प्लस में है तो इसलिए पॉजिटिव वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। अब कुछ हम एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं कोरिलेशन के, जिसमें थोड़ी सी हमें और कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर प्लेइंग हैबिट्स। अब हमें केवल सिंपल नहीं दिखना है कि एक्स और वाई हमें दे दिया, एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेट करनी है पहले, तब हम फिर उनका कोरिलेशन आपस में निकालेंगे। यहाँ पर देखिए कोरिलेशन कह रहे हैं एज ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की उम्र। देखिए दो बातें हैं, एक एक्स मान लेंगे हम स्टूडेंट्स की एज को, और उनके प्लेइंग हैबिट्स कैसी हैं, खेलने की आदत उनकी कैसी है, कितने प्रतिशत लोग कह लीजिए कि खेलने वाले हैं उसमें, जैसे स्कूल में होता है कि कितने खेलने वाले स्पोर्ट्स में खेलते हैं, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, पता लगानी है। अब समझने की बात ये आ रही है इसमें कि हमें एज ऑफ स्टूडेंट्स देखना है। तो एज हमें ईयर्स में दे रखी है 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19। तो एज हमें निकालनी है, एक तो एक्स मान लेंगे, इसको हम वाई मान लेंगे। तो एक्स तो हम 15-16 है तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे, मतलब मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। जब क्लास इंटरवल दी होती है एक तरीके से तो मिड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो एक्स हो जाएगी। लेकिन जो प्लेइंग हैबिट्स निकालनी है हमें, प्लेइंग हैबिट्स हम कैसे निकालेंगे, खेलने की। तो इतने स्टूडेंट्स हैं इसमें, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने हैं, रेगुलर प्लेयर्स यानी कि नंबर ऑफ 15 से 16 साल की उम्र में 200 बच्चे हैं, 200 छात्र हैं, उनमें से रेगुलर प्लेयर्स, उसमें से 150 बच्चे रेगुलर खेलते हैं, खिलाड़ी हैं वो। तो हम इसमें देखेंगे कि कितना प्रतिशत बैठ रहा है, 200 का कितना प्रतिशत है 150, वो हम प्लेइंग हैबिट्स उसको मान लेंगे। तो देखिए कैसे प्लेइंग हैबिट्स हम निकालेंगे, ये हम निकाल लेते हैं। देखिए प्लेइंग, ये याद रखेंगे, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। प्लेइंग हैबिट्स जो है ये परसेंटेज में आ जाएगा फिर आपका। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्लेयर्स देखिए कितने हैं, प्लेयर्स की संख्या कितनी है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स की संख्या तो ज़्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है, उसके अंदर ही खेलने वाले होंगे, और इनटू 100 कर देंगे, प्रतिशत में निकाल लेंगे।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये रेगुलर प्लेयर्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ये है, रेगुलर प्लेयर्स 150 हैं तो 150 लिखेंगे बटे 200 गुणा 100, तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 15 से 16 साल की उम्र है तो 150 बच्चे हैं, अपॉन 200 कर दो, गुणा 100 कर दो, तो ये 75% आ जाएगा। तो पहले वाली का लाइन का हो जाएगा 75%, एक्स वाई हो जाएगा ये। ऐसी दूसरा ये 162 है, तो 162 डिवाइडेड बाई 270 गुणा 100 कर देंगे, तो ये 60% आ जाएगा। इसको भाग करेंगे, 162 को 100 से गुणा कर लीजिए, 270 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 60% आ जाएगा। ऐसी तीसरा 170 है, डिवाइडेड बाई हम 340 से इसे भाग कर देंगे, गुणा 100 करेंगे, तो ये 50% आ जाएगा। इस तरह से बाकी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 मैंने आपको करके दिखा दी हैं। ऐसे 180 बटे 360 गुणा 100, 180 बटे 400 गुणा 100, 120 बटे 300 गुणा 100 कर देंगे, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सिंपल। ये मैं आपको और बता देता हूँ। चलिए, ये 180 है, 180 ऊपर है 360 गुणा 100, ये भी 50% आ जाएगा। ऐसे ये 180 बटे 400 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे तो ये 45% आ जाएगा। ऐसी 120 है बटे 300, 120 डिवाइडेड बाई 300 गुणा 100 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 40%। अब ये वैल्यूज आ गई सारी, 1 2 3 4 5 6, ये हमारी वाई वैल्यू बन जाएंगी। इनको हम वाई में लिख देंगे। ठीक है, आप ये पहले देखिए, कॉपी कर लीजिए इसको, फिर ये वीडियो से आगे सट जाएगा। पॉज करके वीडियो आप इसको कॉपी कर लीजिए, तब हम एक्स वाई की वैल्यू ये लिख देंगे लाइन्स। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एज ऑफ स्टूडेंट्स हमने एक्स मान लिया, ये एज हो गई स्टूडेंट्स की, और ये हमें दे रखी है 15 से 16। तो 15-16 के बीच में मिड वैल्यू क्या होगी? 15-16 के बीच में क्या आएगा? 15.5। 16-17 के बीच में क्या आएगा? 16.5। ऐसी 17.5, 18.5, 19.5 और 20.5, ये हमारा एक्स हो गया। लाइन खींच सकते हैं आप चाहे तो। ऐसे ही वाई निकालेंगे। वाई मैंने अभी आपको बताया 150 बटे 200 गुणा 100 हमें अभी निकाला था। पहला आया था 75, दूसरा आया था 60, तीसरा आया था 50, चौथा भी 50 आया, फिर 45 आया, फिर 40 आया। देखिए अभी हमने निकाला था, देखिए आपके सामने भी, पहले 75, फिर 60, फिर 50, फिर 50, 45, 40, यही हमने निकाल कर यहाँ पे लाइन से लिख दिया। ये हमारी वाई हो गई। ये क्या हो गई? प्लेइंग हैबिट्स हो गई, प्लेइंग हैबिट्स। अब देखिए एक्स और वाई, जैसे पिछले सवाल करे थे एक्स और वाई हो गया। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। हमें क्या क्या निकालना होता था जानते हैं? डी एक्स निकालते थे, डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई निकाल लेंगे, फिर डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई और डी एक्स डी वाई। अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया। देखिए अब आप पहले जैसे क्वेश्चन करे थे, हमने पहले 2 क्वेश्चन करे थे, बिल्कुल वैसे ही ये बन गए। आप इसमें से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। 17.5 है, हम कुछ भी मान सकते हैं, उससे डेविएशन ले सकते हैं। तो x में से हम 17.5 मान लेते हैं, ये 17.5 मान लेते हैं, और 17.5 में से सब में से 17.5 माइनस करते हुए जाएंगे, यानी कि 15.5 माइनस 17.5 कितने होते हैं? माइनस के 2। 16.5 है, माइनस 17.5 है तो माइनस के 1। 17.5 माइनस 17.5 0। 18.5 में से 17.5 माइनस कर दीजिए तो 1। ऐसे ये 2 और ये 3। इसमें भी हम कुछ मान लेते हैं, 50 मान लीजिए। चलिए 50 माइनस करते जाएंगे, तो 75 में से, तो यानी कि y में से 50 माइनस करते हुए जाएंगे। तो 75 में से 50 घटा दीजिए तो कितने बचे? 25। 60 में से 50 घटा दीजिए तो 10। 50 में से 50 गए 0, 50 में से 50 माइनस करें 0, 45 में से 50 माइनस करेंगे तो छोटा है ये 45, तो इसलिए माइनस के 5। 40 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 10। अब हम डी स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। डी एक्स जो है इसका स्क्वायर, 2 गुणा 2 1 गुणा 1, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0, 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9। ये वाई 25 गुणा 25 625, 10 गुणा 10 100, ये 0, ये 0,
5 इंटू 5 25, 10 इंटू 10 100। अब डी एक्स डी वाई यानी कि दोनों को मल्टीप्लाइड 25 गुणा माइनस के 2 तो माइनस के 50 आएंगे, 25 दूनी 50 होते हैं, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लगेगा। -1 गुणा 10 तो माइनस के 10, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 माइनस के 10, 3 मल्टीप्लाइड बाई -10 माइनस के 30। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स आपके हैं 6, 1 2 3 4 5 6। dx का टोटल आ गया 3, इसका टोटल आ गया आपका 20, इसका d² का टोटल आएगा 19, इसका टोटल आएगा आपका 850, इसका टोटल आएगा माइनस के 100। हमने सबके टोटल कर लिए। अब अपना फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, r इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स डॉट समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई n, समेशन d² माइनस समेशन dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और समेशन d² माइनस समेशन dy का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इस तरह से हम फार्मूला लिख लिया। वैल्यू पुट करनी है बस आपको। समेशन dx dy कितना था, ये 100 माइनस समेशन dx का सम है 3 गुणा समेशन dy है 20, n है 6। देखिए d² कितना निकाला हमने, ये d² निकाला 19 माइनस समेशन dx का सम है 3 यानी कि 3² डिवाइडेड बाई 6, d² हमने निकाला है ये 850 माइनस समेशन dy है 20 यानी 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। बस अब ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ये माइनस के 100 सॉल्व करनी है बस। 20 को 3 से गुणा करेंगे या 3 से काट दिए, 3 को इससे काटेंगे 2 बचा और 2 से कट गया 10 तो माइनस के 10 बचे। नीचे ये आपका आ जाएगा 19 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9, 9/6 1.5 बचेगा। ये 850 है माइनस 20 गुणा 20 400 और 6 से भाग कर दीजिए उसको तो 66.7 आ जाएगा। फिर r इक्वल टू इसको और सॉल्व करेंगे आप तो ये हो गया माइनस के 110, माइनस के 100 माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस माइनस हो गए तो जुड़ जाते हैं तो 110 हो गए। इन 19 में से 1.5 गया तो 17.5 गुणा 850 में से 66 जाएंगे तो 783.3 और फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। माइनस के 110 इसको गुणा करके अंडर रूट निकाल लेंगे इसका तो ये वैल्यू आएगी आपकी 117.7। आंसर आ गया 0.94। क्योंकि ये माइनस 110 है तो इसलिए माइनस का आंसर माना जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे मैं आपको बोल देता हूँ यहाँ पे, देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री, 0.9 से ज़्यादा है तो वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये नेगेटिव है तो देयर इज़ अ क्या लिखेंगे हम, देयर इज़ अ वेरी हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट्स। आप देखिए जब कम उम्र थी, उम्र बढ़ रही है 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20 बढ़ रही है, लेकिन रेगुलर प्लेयर्स देखिए ये कम हो गए। यहाँ पे परसेंटेज भी आप देख सकते हैं, एज बढ़ रही है 15, 16, 17, 18, 19, 20, लेकिन प्लेइंग हैबिट्स जो है जब कम उम्र है तो आप ज़्यादा प्रतिशत लोग खेल रहे हैं बच्चे, 75, 60, 50, 50, 45, 40 कम होती चली गई, उम्र बढ़ती गई और खेलने की हैबिट कम होती गई। तो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। तो जब एक दिशा में दोनों नहीं जाते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आंसर हमारा माइनस में आता है, नेगेटिव आता है। अगर दोनों ही बढ़ रहे होते, एक तरफ ये भी बढ़ रही है लाइन, ये भी इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये भी बढ़ती जाती तो प्लस में आता, लेकिन ये बढ़ रही है, ये माइनस, ये कम होते जा रहे हैं, 75, 60, 50, 50, 45, 40 पा गए, तो ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, इसलिए आंसर माइनस में आता है, नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। कि जो उम्र के हिसाब से जब उम्र बढ़ती है तो लोग, बच्चों ने, छात्रों ने खेलना बंद कर दिया, यानी कमी कर दी खेलने वालों ने। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन को देख लें पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस। अब देखिए यहाँ पे ब्लाइंडनेस की बात आ रही है। अब हमें ब्लाइंडनेस कैसे निकालना है वो देखना पड़ेगा। ब्लाइंडनेस का भी अपना फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर देखिए एज दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो हमें निकालना है बिटवीन एज। तो एज जो है वो तो हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे। 0 से 10 के बीच में क्या होती है 5, 10 और 20 के बीच में क्या होती है 15, तो ये बीच का वैल्यू मिड वैल्यू निकल जाएगी, तो वो तो एज हो जाएगी। जो ब्लाइंडनेस है यानी कि एज को तो हम x मान लेंगे और ब्लाइंडनेस को हम y मान लेंगे, तो इसको y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। तो ब्लाइंडनेस कैसे निकालें? अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स इन थाउजेंड्स हैं, 3 जीरो लग रही हैं यहाँ पे, यानी कि 100 और 3 जीरो साथ में, ये 60 है गुणा, मतलब 3 जीरो है तो 60 और 3 जीरो कितने हो गए 60,000। ये 40 गुणा 3 40 है और 3 जीरो लगा दो तो 40,000। ये 3 जीरो लग रही हैं साथ में, क्योंकि जगह कम होती है तो क्वेश्चन में 3 जीरो लगा देते हैं। ये माना जाता है कि सबके आगे 3 जीरो आप लगा लीजिए, इसके आगे 3 जीरो लगा लीजिए, इसके आगे 3, ये 36,000 हो जाएगा, ये 24,000 हो जाएगा। तो इतने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स हैं। इसमें नंबर ऑफ ब्लाइंड्स, इतने लोगों में इतने अंधे हैं, ब्लाइंड मतलब अंधे हैं, तो हमें ब्लाइंडनेस पता लगानी है कि कितना ब्लाइंडनेस है। तो देखिए ब्लाइंडनेस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ब्लाइंडनेस इक्वल टू, तो ब्लाइंडनेस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखें आप, नंबर ऑफ ब्लाइंड्स, ब्लाइंड्स देखिए कितने हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन्स, और हम ब्लाइंडनेस जो है वो हम 1 लाख के हिसाब से निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, क्योंकि 150 में तो ब्लाइंड बहुत कम आएंगे, तो इसलिए हम 1 लाख के हिसाब से ब्लाइंड्स पर लाख निकाल लेते हैं। ब्लाइंडनेस हो गया ये, तो ये पर लाख हो गया 1 लाख के हिसाब से, क्योंकि 1000 में 100 में तो जरा से भी बहुत कम निकलेंगे ब्लाइंड, तो इसलिए 1 लाख के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए ये 55 है, पहले साल का देखते हैं, 0 से 10 की उम्र में देखते हैं, तो ये 55 है, तो हम कैसे निकालेंगे, 55 डिवाइडेड बाई ये 100 है, लेकिन मैंने बताया सबके आगे 3 जीरो लगानी है ये, तो 1 2 3 और गुणा 1 लाख, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55 ही निकल कर आएगा। ऐसी दूसरा ये 45 है, 45 इसे भाग करेंगे 60 और 3 जीरो 60,000 हो गया, इंटू 1 लाख, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 75। ठीक, तीसरा है 40/40, 40/40 है, 3 जीरो लगा लो, 40,000 इंटू 1 लाख, तो ये आ जाएगा आपका निकल के 100। ऐसे ही अगला 45 है, 45/36,000, 45/36,000 गुणा 1 लाख, ये आ गया 125। ऐसे ही सब निकालते चले जाएंगे आप, समझ ही गए अब आप। फिर 36/24,000, 36/24,000 इंटू 1 लाख, तो ये हो गया 150। फिर ऐसे ही 22/11,000, क्योंकि ऊपर 11 है 3 जीरो लगाएंगे, इंटू 1 लाख, तो ये 200 आ जाएगा। ये 18/6 हो जाएगा, 18/6 हर 1000 है ये, इंटू 1 लाख, तो ये 300 आ गया। ये 15/3 है, 15/3,000 हो गया, इंटू 1 लाख, तो ये आ गया आपका 500। तो ये हमारी y निकल कर आ गई। ब्लाइंडनेस को हमने y माना, y की वैल्यू आ गई 55, 75, 100, 125, 150, 200, 300, 500। इसको आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि हम वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन करते वक्त आंसर में, तो ये हम वैल्यू लिखेंगे, ये 55, 75, 100, 125, 150, 200, 300 और 500। ये हमारी y निकल कर आ गई ब्लाइंडनेस के फॉर्मूले से, नंबर ऑफ ब्लाइंड्स अपॉन नंबर ऑफ पर्सन्स गुणा 1 लाख। तो 1 लाख के हिसाब से हम ब्लाइंडनेस निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। देखिए x नाम देंगे हम एज को, क्योंकि हमें एज और ब्लाइंडनेस में निकालनी है क्वेश्चन, एज और ब्लाइंडनेस। तो एज हमारा x हो गया। एज का जब क्लास इंटरवल दी हुई तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 और 10 के बीच में क्या आएगा 5, तो 5, फिर 10 और 20 के बीच में 15,
फिर 25, 35, 45, 55, 65, 75, ये हमारा x हो गया। y निकालने के लिए हमें क्या करना है, ब्लाइंडनेस देखनी है। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाली है, वही वैल्यू हम लिख लेते हैं। 55, 75, 100, वीडियो पीछे रिवाइंड करके पीछे जाके देख सकते हैं, अभी हमने वैल्यू निकाली है ये। 100 आ गई, 125, 150, 200, 300 और 500। अब देखिए, अब हम एक एनालिसिस करके देखते हैं अपने आप। हम कुछ कंसेप्ट समझ गए हैं अब तक। तो देखिए, उम्र बढ़ रही है, 5 हो गई, 15 हो गई, 25 हो गई, 35 हो गई, उम्र बढ़ती जा रही है। तो ब्लाइंडनेस, अंधापन भी देखिए बढ़ता जा रहा है। 55, 75, 100, 125, 150, 200, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आंखें कमज़ोर हो रही हैं और अंधापन देखिए आपका बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, एज भी बढ़ रही है, उम्र भी बढ़ रही है और अंधापन भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जा रही है वैल्यूज़। दोनों सीरीज एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। और दोनों बढ़ रही हैं तो इसका मतलब हाई डिग्री तक आंसर आ सकता है, हाई या वेरी हाई डिग्री आंसर हमारा आ सकता है। अब करके देखते हैं, पता चलेगा। अब हम dx निकालेंगे। कोई भी एज्यूम कर लेते हैं, x में से कोई भी मान लीजिए। हमने मान लीजिए 45 मान लिया। 45 मान के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो x में से 45 माइनस करते जाएंगे। तो 5 में से 45, x क्या है 5, x है ना, ये 5 माइनस 45 माइनस के 40। 15 में से 45 माइनस करेंगे माइनस के 30। 25 में से 45 माइनस करेंगे माइनस के 20। 35 में से 45 माइनस करेंगे माइनस के 10। 45 में से 45 गए 0, ऐसी 10, 20, 30, इस तरह से आ गया। dy निकाल लेते हैं। dy में हम चलिए 150 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। मैं 150 ले लेता हूँ। y में से 150 माइनस करेंगे तो 55 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस के 95 आएंगे। 75 में से 150 माइनस करेंगे तो 75 बचेंगे माइनस के। 100 में से 150 गए माइनस के 50। 125 में से 150 माइनस करेंगे तो माइनस के 25। 150 में से 150 माइनस करेंगे 0। 200 में से 150 माइनस करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 50। ये 150 और ये 350। dy भी निकल गया। अब हम इनका स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर एक्स जो है 40 गुणा 40, तो ये 1600, ये 900, 20 गुणा 20 400, 10 को 10 से ही गुणा करेंगे 100, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100, 20 इंटू 20 400, 30 गुणा 30 करेंगे तो 900। फिर हम इनका टोटल भी करेंगे। n बराबर हमारा 8 बैठेगा। dx का सम हमारा समेशन dx बराबर हमारा आएगा माइनस के 40, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 40 बचेगा, प्लस के 60 हैं और माइनस के 100 हैं, तो ये माइनस के 40 बच गए। ऐसी समेशन dy का टोटल करेंगे आप, तो dy का टोटल आएगा आपका 305। डी स्क्वायर एक्स का टोटल करेंगे तो ये आएगा 4400 रुपये। अब डी स्क्वायर वाई भी निकाल लेते हैं, जो ये 95 है तो 95 गुणा 95 करेंगे हम, तो ये आएगा 9025। ऐसे ही 75 गुणा 75 करेंगे तो ये आएगा 5625। 50 को 50 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2500। 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 625। 0, 50 को 50 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2500। 15 150 को 150 से करेंगे 22500। और 350 को 350 से ही गुणा करेंगे तो 122500 आ जाएगा। और समेशन डी स्क्वायर वाई, इनको आप जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 165,275 आ गया पूरा, 165,275। अब समेशन डी एक्स डी वाई को का गुणा करेंगे, -40 गुणा -95 तो आएगा 3800। ऐसी दूसरा ये 30 गुणा 75, 20 गुणा 50, 10 गुणा 25, ऐसे करते चले जाएंगे तो ये 2250 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये 250, ये 0, 500, 3000 और ये आ जाएगा 10,500। इनको समेशन डी एक्स डी वाई को जोड़ेंगे तो ये आएगा 21,300। 21,300 वैल्यू इसकी आ गई। अब देखिए पुराना क्वेश्चन हो गया, सिंपल है, बस अपने फॉर्मूले में पुट करना है। R इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स
डॉट समेशन डी वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। बस अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। डी एक्स डी वाई है 21,300 माइनस समेशन डी एक्स है माइनस के 40 गुणा 305 डिवाइडेड बाई 8 अंडर रूट में समेशन डी स्क्वायर एक्स देख लीजिए वैल्यू और अब पुट कर लीजिए बस 4400 माइनस के 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 डी स्क्वायर वाई हमने निकाला है ये 165 275 माइनस डी वाई का स्क्वायर डी वाई कहाँ है ये 305 तो 305 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 वैल्यू लिख ली हमने। अब हम इसको बस सॉल्व करना है। तो r इक्वल टू आपका आ जाएगा 21,300 है ये सब वैल्यूज़ हैं। तो इस सब की फाइनल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 182,600। ये अंडर रूट में आ जाएगा आपका इसको और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 183.3 गुणा 1108.7 और r इक्वल टू हो जाएगा 182,600 डिवाइडेड बाई इसको गुणा करिए और अंडर रूट निकालिए तो आ जाएगा 203,222 और ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.898। तो हम क्या लिखेंगे देयर इज़ अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन किस में बिटवीन एज एंड ब्लाइंडनेस, यानी कि उम्र के हिसाब से अंधापन बढ़ता जाता है, इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। दोनों में संबंध अच्छा है। अच्छा मतलब एक चीज़ उम्र बढ़ रही है तो अंधापन भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। प्लस में आंसर हमारा आ रहा है तो इसलिए प्लस का साइन लगा दिया जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, आपको प्रैक्टिस करनी है बस इसमें, और कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन अभी हम और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा पहले। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसको हम x मानेंगे, और एक डेथ रेट, इसको हम y मानेंगे। इन दोनों में कोरिलेशन देखना है आपको। किस में? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट में। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल में मील में कितनी पॉपुलेशन हमारी रहती है, उसे हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। डेथ रेट का मतलब होता है कि कितनी जनसंख्या में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो वो हम डेथ रेट निकाला करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा इनसे। देखिए यहाँ पर हमें सिटी दे रखी है ABCD, 6 शहर दे रखे हैं, उसका एरिया भी दे रखा है कि भाई सिटी जो A है वो 150 स्क्वायर मील है, B 180 है स्क्वायर मील है, C की ये एरिया दे दिया। उसके हिसाब से इसमें पॉपुलेशन इतनी जनसंख्या है। यहाँ पर A शहर में 30,000 लोग रहते हैं, B में 90,000 रहते हैं, C में 40,000 रहते हैं, D में 42,000 रहते हैं, E में 72,000 और F जो शहर है उसमें 24,000 लोग रहते हैं। अब इतनी जनसंख्या में इतनी नंबर ऑफ डेथ्स, इतनी मृत्यु हो जाती हैं लोगों की। यहाँ पे 300, इस शहर में 300 लोग मर जाते हैं, इसमें 1440 की मृत्यु हो जाती है, इसमें 560, 840, 1224 और 312 की मृत्यु हो जाती है। तो वो हमें निकालना है डेंसिटी पॉपुलेशन और डेथ रेट, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे सॉल्व करनी हैं। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला निकाल लें कि क्या फॉर्मूला बनेगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का हमारा फॉर्मूला बनेगा, जो पॉपुलेशन हमें दे रखी है उसे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा एरिया दे रखा है। एरिया हमारा किस में, स्क्वायर माइल में है, स्क्वायर किलोमीटर में, किस में भी हो सकता है, एरिया से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए पॉपुलेशन है हमारी 30,000 बटे 150 कर देंगे। तो देखिए ए शहर का कितना आ जाएगा, 30,000 बटा एरिया है 150, तो इसकी डेंसिटी निकल कर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 200 आ गया। तो एक स्क्वायर मील में 200 लोग रहा करते हैं,
ये वैल्यू इस तरह से हमारी निकल जाएगी। ठीक है, ऐसी बी का देख सकते हैं। बी में देखिए कितने लोग रहते हैं। बी में देखें आप 90,000 रहते हैं, एरिया है 180, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो यहाँ पर ये 500 आ जाएगा। फिर सी में देखेंगे तो सी में कितने लोग रहते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाई एरिया है 100 का, तो ये आ जाएगा 400 सी। ऐसे डी का देखेंगे तो डी में है आपके 42,000 लोग रहते हैं और कितना एरिया है इसका 60, तो ये 700 निकल कर आ जाएगा। ई वाले शहर में है तो इसमें 72,000 लोग रहते हैं और एरिया है इसका 120, तो ये 600 आ जाएगा निकल कर। एफ वाले शहर में 24,000 लोग रहते हैं और एरिया है 80, तो ये आ जाएगा 300। तो ये हमारी डेंसिटी निकल कर आ गई। डेंसिटी को इनको हम x मान लेंगे। ठीक है, ये तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला हो गया। दूसरा हमें चाहिए डेथ रेट। अब डेथ रेट का फॉर्मूला भी लगाना, ये तो हमने x मान लिया, तो ये x की वैल्यूज़ हो गई सारी लाइन से। अब हम y देखेंगे तो डेथ रेट निकालना पड़ेगा, तो डेथ रेट का भी हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। डेथ रेट का हमारा परसेंटेज में आ जाएगा ये आंसर। तो जनसंख्या, मृत्यु देखिए, मृत्यु कितनी हो रही हैं, नंबर ऑफ डेथ्स देखिए कितनी है, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन है हमारी, या नंबर ऑफ पर्सन्स हैं या पॉपुलेशन है, गुणा 1000 करते हैं हम। 1000 इसलिए कर रहे हैं कि 100 में तो ज़्यादा लोग नहीं मरेंगे तो वैल्यू बहुत कम आएगी, इसलिए हम 1000 में वैल्यू लेते हैं कि 1000 में कुछ डेथ्स होंगी तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सही लगेगा, जेन्युइन रिजल्ट आएंगे, तो इसलिए 1000 से वैल्यू निकालते हैं। ऐसी ए बी सी और डी ई एफ तीनों शहरों का हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स जो आपने देखी होंगी क्वेश्चन में, देखिए पहले वाले में कितनी थी, 300 मर रहे हैं आउट ऑफ 30,000, यहाँ पे 1440 बटे 90,000, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे इसमें। देख लीजिए आप, डेथ रेट देखिए यहाँ पे 300 मरे, तो जनसंख्या है 30,000, इंटू 1000 करेंगे तो ये आप 3 जीरो इससे कट जाएंगे, 1 जीरो कट जाएगी तो 10 आएगा, तो हम ये 10 मानते हैं। ये प्रतिशत 1000 के हिसाब से आ रहा है, 10 की पॉपुलेशन आ गई कि भाई 10 लोग यहाँ पर मर रहे हैं 1000 के हिसाब से 10। ऐसे ये देखिए यहाँ पे 1440 मर रहे हैं, 1440 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन कितनी है 90,000, इंटू 1000 कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 16। ऐसे तीसरा 560 है ये, इसमें जनसंख्या 40,000 की है, इंटू 1000 कर देंगे तो ये आपकी आ जाएगी 14। ऐसे ही डी में 840 की मृत्यु हो रही है, 42,000 लोग रहते हैं, इंटू 1000 कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 20। यहाँ पे 1224 डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन है 72,000, इंटू 1000 करेंगे तो 17 आ जाएगी। ये 312 है आखिर में, 312 बटे 24,000 लोग रहते हैं, 312 की मृत्यु हो गई तो 1000 में कितने होंगे, ये आपकी आएगी वैल्यू निकल कर 13। तो ये हमारा, ये क्या मानेंगे हम, इसको y मान लेंगे। ये y सीरीज़ हो गई, ऊपर वाली x सीरीज़ हो गई। देखिए ये x सीरीज़ हो गई, ये y सीरीज़ हो गई। तो अब ये x की वैल्यूज़ लिख लो, ये y की वैल्यू लिख लो और हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहले आप इसको देखिए, कॉपी कर लीजिए, नहीं तो फिर ये हट जाएगा। देखिए अब हम आंसर निकालेंगे। एक x हमने क्या माना है, देखिए डेंसिटी, ये हमारी डेंसिटी हो गई x। y हमने क्या माना, डेथ रेट, ये डेथ रेट हो गई, x हो गया, y हो गया। अब हमें क्या चाहिए, बस dx निकालना है, वो आप जानते ही हैं, dy निकालना है, d स्क्वायर x निकालना है, d स्क्वायर y निकालना है और dx dy निकालना है। अब पुराना क्वेश्चन हमारा हो गया। x जो अभी हमने निकाला था, x की वैल्यूज़ हमने अभी निकाली है ना, पीछे भी निकाली थी। तो पहले आई थी 200, फिर 500, 400, 700, 600 और 300 अभी हमने निकाली थी, कैलकुलेट करी थी। पीछे रिवाइंड करके वीडियो आप देख सकते हैं।
वाई की वैल्यू डेथ रेट अभी हमने कैलकुलेट कर रहे हैं 10, 16, 14, 20, 17 और 13। डी एक्स निकालना है अब हमें। अब हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप चाहें तो, जो आपकी इच्छा हो, या हम मीन भी ले सकते हैं। देखिए चलिए मीन निकाल के कर लेते हैं कि इसका अगर हम मीन निकाल लें और उसको हम डी एक्स मान लें तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। देखिए तो एक्स का एवरेज निकाल लें अगर हम, तो एक्स का टोटल आएगा, ये एन तो नंबर ऑफ आइटम्स तो हमारे हैं 6, इसका टोटल अगर आप एक्स का कर लें तो ये टोटल आएगा 2700 डिवाइडेड बाई 6, एवरेज निकाल लें तो ये वैल्यू आएगी 450। और अगर y की निकाल लें, y का मीन, इसका टोटल कर लें आप तो इसका टोटल आएगा 90 डिवाइड बाई 6, 15। अगर हम 450 और 15 को माइनस करते हुए जाएंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाती है हमारी, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो देखिए 450 है तो हम x में से 450 माइनस कर दें तो इसका समेशन dx जो है ये अपना आप ही जीरो हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे तो जीरो आएगा निकल कर। तो 200 में से 450 माइनस करें तो 250 बचे, 500 में से 450 गए तो प्लस के 50, 400 में से माइनस करें माइनस के 50, 700 में से 450 माइनस करेंगे तो 350, नहीं 250, 600 में से 450 माइनस करेंगे 150, 300 में से ही करेंगे तो माइनस के 150। तो आप इसका टोटल देखेंगे अपने आप ही जीरो आ जाएगा। डी वाई हमने, वाई में से हम 15 हमने अभी मीन निकाला है तो 15 माइनस करते हुए आते हैं तो 10 में से 15 गए माइनस के 5, ये प्लस का 1, 14 में से माइनस का 1, 20 में से 15 गए 5, 17 में से 15 गए 2, 13 में से 15 गए माइनस के 2। तो इसका भी टोटल डी वाई का भी जीरो आ जाएगा। अब डी स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, इनका स्क्वायर 250 गुणा 250 करेंगे तो 625, 0 वैल्यू आएगी इसकी। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी। फिर ये हमारी वैल्यू कितनी है, ये 50 गुणा 50 करेंगे 2500 आ जाएंगी। फिर इसको गुणा करेंगे, ये भी 2500, ये 625, 0, 150, 225, 0, 15 का 225, 0। फिर डी स्क्वायर वाई निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 1 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 2 2 4। तो डी स्क्वायर वाई निकालेंगे, इसका टोटल आ जाएगा हमारा समेशन डी स्क्वायर वाई इक्वल टू 60, और ये समेशन डी स्क्वायर एक्स हमारा आ गया 175,000। डी एक्स डी वाई दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 250 गुणा माइनस के 5 तो 1250 आ गया। अगला 50 गुणा 1 50, 50 गुणा 1 50, 25 पंजे 125, 0 300 और 300। इसका टोटल समेशन डी एक्स डी वाई आपका हो जाएगा 3200। अब हमें केवल बस फार्मूले में पुट करना है, आर इक्वल टू समेशन डी एक्स डी वाई, क्योंकि डी एक्स डी वाई दोनों जीरो हो चुके हैं तो बड़ा फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट वाला हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर एक्स डॉट समेशन डी स्क्वायर वाई। ये हो गया 3200 डिवाइडेड बाई 175,000 मल्टीप्लाइड बाई 60। ये हो गया 3200 डिवाइडेड बाई 105। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, 3200 डिवाइडेड बाई इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 3240.37, और इसको डिवाइड करके आएगा आंसर 0.9875। हमारा आंसर आ गया। यानी कि देर इज़ अ वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट, यानी कि जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे डेथ रेट भी, मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो ये हमारा एनालिसिस निकलता है कि आप देख सकते हैं कि ये भी बढ़ रहे हैं 200, 500, 400 जो भी है, और इसके हिसाब से डेथ रेट भी 0.98 आंसर हमारा आ रहा है कोरिलेशन। तो इसका मतलब डेंसिटी के हिसाब से ही डेथ रेट हो रही है। डेंसिटी कम है तो डेथ रेट भी कम है, डेंसिटी ज़्यादा है तो देखें आप सबसे ज़्यादा 700, 500 ज़्यादा है डेंसिटी, तो यहाँ पे डेथ रेट भी देखिए 16, 20 ज़्यादा है।
जहाँ पर ये 200 और 300 रह गई, ऊपर देखें 200 300 है, तो वहाँ पर डेथ रेट भी 10 और 13 है। तो जहाँ पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है, तो डेथ रेट भी कम है। जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाएगा। बहुत वेरी हाई डिग्री है, 0.98 आंसर आ रहा है, तो वेरी हाई डिग्री आंसर माना जाएगा। कोई समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।